आप सभी का स्वागत है। मैं अमरीन अहमद, आप देख रहे हैं हमदर्द न्यूज। सुबह के 10 बज चुके हैं। 10 मिनट में आपको अहम खबरों से रूबरू कराने के लिए हाजिर हो चुकी हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पटना के ईडीआई ऑफिस में सुबह 11 बजे से जारी लालू से पूछताछ। ऑफिस के बाहर आरजेडी का हंगामा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी शिकंजा। चौथी बार घर पहुंचे जांच अधिकारी। बिहार एम राहुल का भी आज से मोर्चा। किशनगंज से न्याय यात्रा की शुरुआत। मोदी पर बरसे ओबीसी दलितों की अनदेखी का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का 7 दिनों के भीतर देश में सीए लागू करने का दावा। लिखित में दी गारंटी। कहा सीए को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की जरूरत नहीं, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। अयोध्या के राम मंदिर ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल बनाया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी तमन्ना जुड़ गई हैं। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अयोध्या मंदिर ने इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थल बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास किया और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर आम जनता के लिए खुला। मंदिर का क्षेत्र 27.7 एकड़ है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 57,400 वर्ग फुट है। राजनीति में वर्तमान सरकार ने इसे अपना वोट बैंक की राजनीति में इस्तेमाल किया, जबकि विपक्ष इसी राजनीति स्टंट के रूप में देखता है। अयोध्या राम मंदिर एक धार्मिक और सामाजिक एकता का प्रतीक है, जो देश के उन लोगों को जोड़ता है। इस देशभक्ति और संस्कृति की भावना का एक नया पन्ना खुला है, जो भारत के लोगों के दिल में बसा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी। 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री को टिकट। डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी चुनाव। बजट 2024 कार्यदाताओं को वित्त मंत्री से टैक्स में अधिकतम छूट की उम्मीद है। इस बार के बजट से है अपेक्षाएं। जैसा कि हम जानते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस दौरान होने वाले बदलावों पर विभिन्न सेक्टरों की नजर बनी हुई है। करदाताओं को इस बार के बजट में भी वित्त मंत्री से राहत की उम्मीद है। बुनियादी छूट सीमा में बढ़ोतरी से सभी करदाताओं की टैक्स देनदारी कम होगी, जिससे नेट टेक होम सैलरी में इजाफा होगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना में अंशदान के लिए होने वाली कटौती में समानता, स्टैंडर्ड डिडक्शन में इजाफा, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे भी मेट्रो शहरों में शामिल हो वगैरह। बजट से पहले इकोनॉमी पर बदला आईएमएफ का मूड, जीडीपी ग्रोथ पर बढ़ाया अनुमान। तो आने वाली बजट के बारे में आम जनता की क्या राय है, तो बताइए। 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है, सीतारमण पेश कर रही है, उसमें किसान, महिला, युवा, इन सब का निगाह है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के लिए खुशखबरी ही होगा, क्योंकि इससे आगे लोकसभा इलेक्शन है और बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी सरकार की कि इन लोगों के लिए कुछ खुशखबरी ले। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चंडीगढ़ के मेयर पद के चुनाव के लिटमस टेस्ट कहने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का बड़ा झटका लगा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी तमन्ना जुड़ गई है। जी, छत्तीसगढ़ में साझा उम्मीदवार को मंगलवार को 30 जनवरी को हार का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ मेयर पद के साझा उम्मीदवार को मंगलवार 30 जनवरी को हार का सामना करना पड़ा। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार मनोज सुनारकर 16 वोट हासिल कर मेयर चुने गए। इसकी वजह है 35 पार्षदों और 1 सांसद के मतदान की क्षमता वाले इस नगर निगम को मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिला 20 वोटों में से 8 मतदान को रद्द कर दिया गया। कुलदीप को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। अगर ये 8 वोट रद्द नहीं होते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। दक्षिणी दिल्ली के हौस खास इलाके में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। एक 14 वर्षीय लड़के को उसके 3 दोस्तों ने कथित तौर पर जूते चाटने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। आरोपी लड़कों ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। घटना रविवार की देर रात सामने आई, जब किसी के पीड़ित किशोर की मां को बेटे की वीडियो भेजी। वीडियो देखने के बाद मां ने स्थानीय पुलिस के संपर्क किया। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि पीड़ित की मां को संबंधित वीडियो एक आरोपी लड़के ने भेजी थी। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Indulge your taste buds with the ultimate chocolate experience. Hershey's syrup, the magic touch for the perfect milkshake.
A creamy blend of ice cold milk and velvety syrup creates a chocolatey goodness. Transform your ordinary milk into extraordinary treat in seconds. Hershey's syrup, because every moment deserves a chocolate touch, not just milkshake. Drizzle it over ice cream, pancake, and many more. So, why wait? Elevate your sweetness moment with Hershey's syrup today. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर आ रही है इमरान खान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। इमरान खान को 10 साल की सजा का ऐलान हुआ है। हालांकि अभी रावलपिंडी की जेल में बंद है इमरान। डोंगरी में मुनव्वर फारूकी को जोरदार स्वागत हुआ। भीड़ में राजा ने लहराई बिग बॉस 17 की ट्रॉफी, तो सभी ने ली सेल्फी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अतिया जुड़ गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिग बॉस 17 का फिनाले 28 जनवरी को है और हमारे साथ 2 फाइनलिस्ट बचे हैं, अभिषेक कुमार और मुनव्वर फारूकी। चलिए देखते हैं बिग बॉस की ट्रॉफी कौन अपने नाम करता है। बिग बॉस 17 की ट्रॉफी मुनव्वर फारूकी ने अपने नाम की। मुनव्वर फारूकी के सिर सजा बिग बॉस विनर का ताज। अभी अभिषेक कुमार शो के फर्स्ट रनर अप रहे। मुनव्वर और अभिषेक बिग बॉस के घर के आखिरी मोमेंट में काफ़ी इमोशनल हो गए थे। मुनव्वर ने बिग बॉस 17 का आपका नाम? आपको क्या लगता है बिग बॉस का जो फिनाले हुआ है, क्या वो बायस था? मुझे लगता नहीं, बायस नहीं थे वो करेक्ट जो डिजर्विंग था वही। तो मतलब डिजर्विंग आपको क्यों लगता था मुनव्वर डिजर्विंग है? उसकी जर्नी बहुत मतलब अप एंड डाउन से गुजरी थी, बहुत कुछ उसके साथ हुआ था वहाँ पे, उस चीज़ से ओवरकम करके बहुत ऊपर भी पहुँचे, तो ही बिल्कुल डिजर्विंग था, एक्सपायरिंग। आई गेस इनका ओपिनियन काफ़ी वैलिड है। थैंक यू देखने के लिए। आपका नाम? तो आप क्या सोचते हैं कि बिग बॉस बायस रहा है इस सीजन या फिर मुनव्वर फारूकी डिजर्विंग था? मेरे हिसाब से ये बायसनेस को अगर साइड रखा जाए तो एक तरह से ये इसका जो पर्पस है वो फुलफिल ही नहीं कर पा रहा है। बिग बॉस का जो होना था, ये जो शो स्टार्ट हुआ था, उसका मतलब ही नहीं हो पा रहा है अभी। और अब ये बायस दिखता हुआ दिख रहा है साफ साफ। जैसे ईशा का जो केस था, मतलब जितने भी उसके रिलेशनशिप थे या जितने भी उसकी ट्रॉमा थी उसकी लाइफ, वो उसको ज़्यादा प्रेजेंट किया गया है रेदर देन मुनव्वर फारूकी के ट्रॉमा और सारे उसके रिलेशनशिप थे। क्यों करा जा रहा है? इसका बेसिक सा मोटिव है कि ऑडियंस प्लीजिंग है। अब एक लड़की की लाइफ में कितने सारे रिलेशन है ये देखने के लिए जनता पागल रहती है, क्योंकि वो लड़के को मान लिया जाता है कि वो एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड रख सकता है। और जब लड़की की बात आती है तो गलत गलत वर्ड यूज़ करके उसको और ज़्यादा अलग ढंग से देखा जाता है। तो अंत में होता क्या? अंत में यही होता है, ऐसा ही करता है। आज से नहीं, 2005 से करते आया है। और आज देखिए ईशा जैसे अच्छी सेलिब्रिटी लोग दब जाते हैं, और मुनव्वर फारूकी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो इतना डिजर्विंग नहीं है, क्योंकि वो बिग बॉस जीता हुआ है। एक तो रूल होना चाहिए बिग बॉस में कि जो जीत चुका है वो दोबारा ना जीते, क्योंकि फिर आप सेम ही चीज बार बार हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वहां पे उसको थोड़ा सा साइड करना चाहिए था और बायसनेस को साइड रखना चाहिए था और एक अच्छा एंटरटेनमेंट बनाना चाहिए था। थैंक यू सो मच आपके ओपिनियन के लिए। सीरिया से आखिरी ग्रुप मैच खेलेगा भारत। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिमरन जुड़ गई है। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 दिल्ली और बेंगलुरु की मेजबानी में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 23 फरवरी को होगा। तो हम जुड़े हैं जामिया हमदर्द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बास्केटबॉल खिलाड़ी सुनील खान के साथ। आइए जानते हैं इनकी क्या राय है महिला खिलाड़ियों की। तो सुनील जी, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है महिला खिलाड़ियों ने इस देश का नाम किस तरह रोशन करा? जिसका बहुत नाम रोशन करा, जैसे मैरीकॉम ने बॉक्सिंग में और सानिया मिर्जा ने बैडमिंटन में, लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया स्पोर्ट्स में। और आगे की जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए फ्यूचर गोल सेट कराए कि वो लोग भी आगे जाके खेल शुरू करेंगी। और मेरे घर वाले हैं, पहले रोक टोक करते थे लड़कियों के लिए, अब वो लोग भी अपने घरों से लड़कियों को भेजा जा रहा है उनकी तरह बने, उनकी लिए सेट हो गया गोल उसके जैसे बने। और जैसे कि हालांकि उनकी वजह से बहुत लड़कियों को देखने को लगी थी और घर वाले खुद अपने लड़कियों को मोटिवेट करते हैं कि उत्सुकता से बढ़ देते हैं कि जाओ खेलो, तो बहुत अच्छा रहा है। तो जैसे कि मैरीकॉम ने बॉक्सिंग में और सानिया मिर्जा ने बैडमिंटन में, और ऐसी कई खिलाड़ियाँ जिन्होंने अलग अलग
स्पोर्ट्स में अपना प्रदर्शन दिखाया अच्छा, जिससे क्या हुआ है कि आगे जो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं उनको आगे मोटिवेशन मिली है, उनको उत्सुकता मिलेगी कि वो आगे खेलने की कोशिश करेंगे। उनके घर वाले जो उनको खुद घर से घरों से बाहर भेजेंगे कि तुम लोग खेलने जाओ, उनकी तरह बनो, उनके लिए एक फ्यूचर गोल सेट हो गया है, इनकी तरह बनो। और हालांकि उनको देख के अब बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी लड़कियों ने खेलना शुरू भी कर दिया है और वुमेन टूर्नामेंट्स भी होने लग गए हैं। अब अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं, सब चीज़ों से वुमेन को क्या कहते हैं मोटिवेट करने के लिए अलग अलग वो कैंपेन्स भी होती हैं और अब लड़कियां ने खेलना शुरू भी करते हैं। उससे हमारे देश की जो है वो ग्रोथ बढ़ रही है। तो जैसा कि आपने सुना, जनता की राय ये है कि महिला खिलाड़ियों ने सिर्फ अपने लिए नहीं और भारत देश की बाकी लड़कियों के लिए भी एक नया पाथ बनाया है। शुक्रिया। चीन ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बीजिंग के दौरे के लिए आमंत्रित किया। चीन ने बांग्लादेश के साथ सभी क्षेत्रों को द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश की आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने देश में चीन के राजदूत याओ वैन से रविवार को मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से कहा, हम ढाका यात्रा के लिए उचित समय पर निर्णय लेंगे। हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग के लगातार चौथी बार आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वैन ने महमूद से मुलाकात की। इससे पहले चीन ने मालदीव के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने 7 जनवरी को हुए चुनाव का बहिष्कार किया था। महमूद ने कहा कि प्रधानमंत्री की बीजिंग यात्रा के लिए परस्पर रूप से सुविधाजनक तारीख चुनने के लिए बातचीत की गई। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये है PLA मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं HN न्यूज, हिंदुस्तान की आवाज।